Please subscribe my channel and like my videos. आज की कहानी मुझे अरविंद जी ने गुजरात से भेजी है। अब मैं उन्हीं के व्यू पॉइंट से ये कहानी आपको बताता हूँ। हाय, मैं अरविंद। हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि रात को अपने साथ कोई भी मीठी चीज़ या मिठाई लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कोई ऊपरी हवा हावी हो सकती है। बट मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। ये घटना मेरे साथ आज से 3 साल पहले घटी थी, जब मैं छोटी दिवाली को एक दिन अपने दोस्त को दिवाली की विशेष देने के लिए घर से निकला था। मेरी उम्र उस समय केवल 17 साल थी। हम सब दिवाली की तैयारी कर रहे थे। रात के करीब 8 बजे मेरे फ़ोन पर मेरे एक दोस्त का कॉल आया, जिसका नाम राज था। वो पिछले 5 सालों से विदेश में पढ़ाई कर रहा था और लास्ट 2 साल से वो अपने घर तक नहीं आया था। तो उसकी आवाज़ फ़ोन पर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, और जब उसने मुझे बताया कि वह घर आया हुआ है तो मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने तुरंत एक मिठाई का डिब्बा लिया और अपनी मॉम को बताया कि मेरा दोस्त राज घर आया हुआ है, मैं उससे मिलने के लिए और उसे दिवाली की मिठाई देने जा रहा हूँ। मेरी मॉम ने मुझे जाने से बहुत रोका कि इस समय जाना ठीक नहीं है, तुम सुबह उससे मिल लेना। बट मैं बिल्कुल नहीं माना, और यही शायद मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसका घर मेरे घर से करीब 10 किलोमीटर दूर पड़ता था। मैं अपने बाइक लेके घर से निकल पड़ा। उस समय रात के करीब 9 बज चुके थे। शहर में पटाखों की आवाज़ें गूंज रही थी। शहर से बाहर निकलने पर रास्ते में घना जंगल पड़ता था। सड़क के दोनों ओर गहरे जंगल थे और वहाँ से जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। जब मैंने लगभग 6 किलोमीटर पार कर लिए, तब मुझे मेरे सामने रास्ते में एक औरत दिखाई दी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने सोचा कि शायद उसे मेरी कुछ मदद चाहिए, इसलिए मैंने अपनी बाइक को रोक दिया। मैंने उससे पूछा, जी क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? वो बिल्कुल चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। उसने अपने चेहरे को साड़ी से ढका हुआ था। मैंने उससे दोबारा पूछा तो उसने मेरे बैग को, जिसमें वो मिठाई रखी थी, उसको छुआ और कहा, मुझे ये मिठाई दे दो। मैंने उसे देने से मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तो उसने फिर से दोबारा घुर्रा कर कहा, मुझे ये मिठाई दे दो, पर मैंने मना कर दिया। तो उसने खौफनाक हंसी के साथ मेरा गला पकड़ लिया। तभी एक तेज़ हवा के साथ उसके चेहरे का पल्लू नीचे गिर गया। तो मैं उसका चेहरा देखकर बुरी तरह से घबरा गया। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। मैं डर के कारण पसीना पसीना हो गया। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर मेरे पैर जैसे वहीं गड़ गए हों। उसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा होने लगा। तब मैंने मन ही मन भगवान श्री राम का नाम जपना शुरू कर दिया और मुझे होश नहीं रहा। मैं नीचे गिर गया। जब मेरी आँखें खुली तो मैं अपने घर पर था और बेड पर लेटा हुआ था। मेरे पास वो मेरा दोस्त भी था। मैंने भगवान श्री राम को धन्यवाद किया कि मेरी जान तो कम से कम बच गई। तो ये थी मेरी एक आप बीती जो मेरे साथ घटी थी।